गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारी एक्सरसाइज है 8.4। तो उससे पहले हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो हम कुछ आइडेंटिटीज को करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। जैसे हम कोई एक ट्रायंगल ले लेंगे ABC, in which right angle at B, ABC. Let ABC be any triangle in which angle B is equals to 90 डिग्री। एंगल B पे हमने 90 डिग्री रख लिया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमें पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसकी स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स बाय PGT। हाइपोटेन्यूज है हमारी 90 के सामने क्या है, AC, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन को हम बारी बारी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले AC के स्क्वायर के साथ, फिर AB का स्क्वायर के साथ, फिर BC के स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे बारी बारी। 3 बार डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय AC का स्क्वायर। पहले इस AC के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है बोथ साइड, फिर हम इसका भी लेंगे, फिर इसका भी लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। डिवाइड कर लिया हमने AC के स्क्वायर के साथ, डिवाइड किया, सेम टर्म में है, ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर दोनों का है, न्यूमिनेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। तो हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AC, उनका होल स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे भी BC अपॉन AC, उनका स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को नाम दे सकते हो सेकेंड। सिंस sin A is equals to and cos A, sin A की वैल्यू किसके बराबर होती है, वही जो हमने स्टार्टिंग में किया था बॉक्स, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin A एंगल यहाँ पे है हमारा, परपेंडिकुलर दिस बेस एंड दिस हाइपोटेन्यूज। तो sin की वैल्यू क्या है हमारी, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। वैसे ही cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस एंगल ऊपर है, बेस क्या होगी हमारी AB और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो ये दोनों यूज करेंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखो, AB अपॉन AC, इसकी वैल्यू क्या है, cos A। तो BC अपॉन AC, इसकी वैल्यू है sin A। मतलब इक्वेशन सेकंड बिकम्स, हमारी इक्वेशन सेकंड कैसे बन जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू, ये अंदर वाली वैल्यू किसकी है, cos की, cos A, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर वैसे ही रहा, अंदर वाली वैल्यू आ गई cos के बराबर, प्लस ये वैल्यू आ गई sin A और उसका भी क्या है, स्क्वायर। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये जो होल स्क्वायर है इसका मतलब फंक्शन का स्क्वायर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका स्क्वायर है, एंगल का नहीं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई हमारी पहली आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई। तो वैसे ही दूसरी आइडेंटिटी कैसे मिलेगी, हमने किससे डिवाइड किया था, ए सी के स्क्वायर के साथ। आप किससे डिवाइड करेंगे, ए बी के स्क्वायर के साथ। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय ए बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा ए सी उसका स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। पहले वाले स्टेप में हमने ए सी के स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, आप किससे कर रहे हैं, ए बी के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी उनका होल स्क्वायर, ये आ गया 1। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी उसका होल स्क्वायर। तो वैसे ही आप देखोगे ध्यान से, ए सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, और ए बी क्या है, बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस कब, जब एंगल हमने ए लिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज और बेस किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज और बेस ये किसकी वैल्यू होती है, सेक थीटा की। तो थीटा क्या था यहाँ हमारा, ए। तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी हमारी, सेक ए उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी सी। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए बी है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू। ये अंदर वाली वैल्यू किसकी है, tan थीटा की। थीटा क्या है अभी, ए। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। या फिर आप जर्नल इसको लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई हमारी दूसरी आइडेंटिटी। वैसे हमारी तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी में हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब उसको डिवाइड करोगे तो हमारी तीसरी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी हमारी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ जाएगी हमारी तीसरी आइडेंटिटी। कैसे करोगे आप, बीसी के स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे। यहाँ बीसी का स्क्वायर, यहाँ पे भी, यहाँ पे बीसी का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 1। तो बाकी ये बन जाएगा कोसेक थीटा, ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस 1। तो ये आ गई हमारी 3 आइडेंटिटीज। तो ये आगे यूज़ होगी क्वेश्चंस में हमारी एक्सरसाइज 8.4 में। तो देखते हैं हमारी आइडेंटिटीज कौन कौन सी है ये। फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इनमें हम 2-3 और निकाल सकते हैं। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को उस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे 2 फार्मूले और निकल जाते हैं इस आइडेंटिटी से। वैसे हमारी ये दूसरी आइडेंटिटी जो है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो इनमें से भी 2 निकल जाएंगी। 1 को इधर शिफ्ट किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार 1 को इधर शिफ्ट किया, एक बार tan को इधर शिफ्ट किया, तो ये 2 फार्मूले और निकल गए हमारी दूसरी आइडेंटिटी से। वैसे हमारी तीसरी वाली आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक बार 1 को इस साइड लाना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, या फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार इसको इधर लेके गए, एक बार 1 को इधर लेके गए, तो ये हमारे मतलब 3 आइडेंटिटीज थी, उनमें 2 फार्मूले और निकल आए। तो ये आगे यूज़ होंगे, जो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है 8.4, वहाँ ये फार्मूले यूज़ होंगे। तो करते हैं इनको। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज of sin A, sec A and tan A in terms of cot A. Solution, हमने क्या करना है, sin A, sec A और tan A को कौन सी टर्म में लिखना है, cot A की फॉर्म में दिखाना है। cot A की फॉर्म में आनी चाहिए sin की वैल्यू, sec की वैल्यू और tan की वैल्यू। तो डायरेक्ट करते हैं, वी नो दैट tan A किसके बराबर होता है 1/cot A, क्योंकि tan और cot क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो डायरेक्ट पहला हमने चेंज कर लिया, tan को चेंज कर लिया किस में, cot में। tan को किस में लिखा, cot में। किसके बराबर लिखा, tan A इज इक्वल टू 1/cot A। वैसे ही sin को भी लिखेंगे और sec को भी लिखेंगे। तो पहले sec को देखते हैं, जो हमने अभी आइडेंटिटीज की थी। पहली आइडेंटिटी क्या थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो sec की वैल्यू देखते हैं, ये सेकंड, एंड sec स्क्वायर थीटा की जगह हम a यूज करेंगे। a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/cot A और उसका स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर था तो tan की जगह 1/cot तो उसका स्क्वायर आ गया। sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो आ जाएगा अपॉन cot स्क्वायर A। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले ऐसे भी लिख सकते हो, sec A इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस 1/cot स्क्वायर A। स्क्वायर था, स्क्वायर जब दूसरी साइड शिफ्ट होगा रूट भी आएगा, साथ में प्लस माइनस भी आएगा। तो sec A की वैल्यू हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अंदर, cot स्क्वायर A प्लस 1/cot स्क्वायर A। sec थीटा इज
पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंगल। जब भी आप एक्यूट एंगल लोगे तो सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकियों के लिए भी पॉजिटिव होता है एक्यूट एंगल्स के लिए। तो सेक थीटा सेक ए इज इक्वल्स टू रूट अलग अलग कर देंगे, न्यूमिनेटर का एक रूट, डिनोमिनेटर का एक। न्यूमिनेटर का आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कैंसल कॉट ए। तो ये आ गया हमारा tan ए भी आ गया कॉट की फॉर्म में, सेक ए भी किसकी फॉर्म में आ गया, कॉट की फॉर्म में। अब हम किसको बताएंगे, साइन को भी दिखाएंगे कॉट की फॉर्म में। साइन को कैसे यूज कर सकते हैं हम, कॉट की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, ये आइडेंटिटी लगाते हैं। फिर उसके बाद हमें पता है कोसेक किसके बराबर होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये यूज कर सकते हैं हम। ऑल्सो ये तीसरी वाली आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें पता है कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक स्क्वायर इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही रहा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका भी इसका भी। रेसिप्रोकल लिया तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्क्वायर है, स्क्वायर उधर शिफ्ट करोगे और थीटा की जगह यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करेंगे। तो स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट आएगा, साथ में प्लस माइनस भी आएगा। फॉर एक्यूट एंगल साइन ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या डायरेक्ट कर सकते हो आप, 1 का रूट कितना होगा, 1 अपॉन रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, बिकॉज sin A is positive for acute angle A। साइन ए भी क्या होगा, पॉजिटिव। जब भी आप एक्यूट एंगल ले लोगे तो ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनकी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये आ गया साइन को भी हमने किस फॉर्म में दिखा दिया, कॉट की फॉर्म में। सेक को भी हमने किस फॉर्म में दिखा दिया, कॉट की फॉर्म में। तो टैन को भी किस फॉर्म में दिखा दिया, कॉट की फॉर्म में। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमने क्या करना था, साइन ए, सेक ए और टैन ए को दिखाना था कॉट की फॉर्म में। हमने पहले ही किया, टैन ए किसके बराबर होता है, टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब टैन ए किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन कॉट ए। मतलब टैन को हमने एक्सप्रेस कर दिया कॉट की फॉर्म में। फिर हमने किसको किया, सेक को। साइन को भी कर सकते हो आप, मैंने सेक को किया। सेक को कैसे किया, मैंने दूसरी आइडेंटिटी लगाई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन की वैल्यू लगा ली, तो इनको सिंप्लीफाई करते गए तो स्क्वायर जब शिफ्ट करोगे प्लस माइनस, हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस, एक्यूट एंगल के लिए। तो ये आ गया सेक आ गया कॉट की फॉर्म में। फिर हमने क्या किया, थर्ड आइडेंटिटी यूज़ की, फर्स्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं तो क्योंकि हमें कॉस है, इधर कॉट कैसे लाएंगे, हमने थर्ड यूज़ कर ली। तो हमें पता है कोसेक, यहाँ पे कोसेक है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कोसेक की जगह मैंने साइन लिख लिया। तो बाकी करते गए साइन की वैल्यू निकाल ली, तो साइन की वैल्यू भी किस में आ गई, कॉट की फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब हमने साइन को, सेक को और टैन को कौन सी फॉर्म में दिखाया, कॉट की फॉर्म में। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो आपने करना क्या है, इसका ध्यान रखना है, ये टेबल तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे ही कॉस की वैल्यू होती है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन टैन थीटा। उसके बाद आपने 3 आइडेंटिटीज, इनको याद रखना है।
क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 8.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो आगे आगे क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर बेस है। ये आपको पता होना चाहिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और ये जो आइडेंटिटीज है ये हमें पता होनी चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। नहीं तो वो क्वेश्चन मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिटीज और ये आपको पता है तो वो क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।